मैं नितिश राजपूत आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हाउ टू हैंडल डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। आजकल मोस्टली सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और फोन में हर सेकंड कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कभी व्हाट्सएप पे मैसेज, कभी इंस्टाग्राम पे रील और कभी फेसबुक नोटिफिकेशन, और हम पूरे दिन बस यही सब डिस्ट्रैक्शन हैंडल करते रहते हैं। फिर पूरा दिन बिजी फील होता है और एंड में फील होता है कि आज मैंने किया ही क्या है। अब यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी की ही नहीं है, बात है उस खाली स्पेस की जहां से आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं। वो यही फ्री टाइम होता है जब आप खुद से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अब ये खाली स्पेस भर गया है मीम्स, एड्स, रील्स और नोटिफिकेशन से। अब आप बोर होते ही नहीं हो। 1 मिनट भी कहीं खाली मिलता है तो हाथ ऑटोमेटिकली सीधा फोन निकाल लेता है। बोर होने का तो चांस ही नहीं मिलता है। अपने माइंड को हम बिल्कुल भी फ्री नहीं रहने देते हैं। लेकिन ये वही बोर्डम है जहां से क्लैरिटी और थॉट्स निकलते हैं, जहां से आइडियाज आते हैं। जब दिन का एक एक सेकंड इन सारी चीजों से भर दिया जाता है तो खुद के थॉट्स भी सुनाई देना बंद हो जाते हैं ओवर द टाइम। आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो पर आप समझ नहीं पाते कि क्यों। छोटी छोटी बातें इरिटेट करने लगती हैं। अटेंशन स्पैन, पेशेंस सब कम होता जाता है और धीरे धीरे हर काम ओवरवेलमिंग लगने लगता है। एक सिंपल डिसीजन भी सोचने में भारी लगता है और सबसे बड़ी चीज, ऐसा करके आप एक कांस्टेंट गिल्ट में रहते हो। तो अब बात यह है कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। देखिए, आप इस गिल्ट से पहले बाहर निकलिए कि ये आपकी गलती है। जो लोग ये ऐप्स बनाते हैं उनकी ये फुल टाइम जॉब है कि ये लोग आपको कैसे भी करके बांध के रखें। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको उनसे ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत है। इसका सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट स्टेप है अवेयरनेस। आप अपने एक्शंस को रियल टाइम में नोटिस करना शुरू करिए, बिना जज किए, बिना गिल्ट के। अवेयरनेस का मतलब है अपने हैबिट्स को ऑटो पायलट से हटा के उनको ऑब्जर्व करना। जब आप फोन उठाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों खोल रहा हूं। डिस्ट्रैक्शंस तब तक ही पावरफुल है जब तक वो ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप उस मोमेंट को नोटिस करना स्टार्ट करते हो तो आपके हाथ में कंट्रोल वापस आ जाता है और यहीं से चेंज शुरू होता है। स्टार्टिंग में आप एक चीज ट्राई कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हैं तो बस 10 मिनट के लिए कोई डिजिटल डिवाइस मत यूज करिए। जैसे लंच या डिनर करते वक्त या वॉक के टाइम आप कोई डिवाइस मत यूज करिए, अपने पास भी मत रखिए। 10 मिनट का ब्रेक इतना छोटा होता है कि ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं दिखाता, और जब आप 10 मिनट डिवाइस फ्री रहने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो डोपामिन रिवॉर्ड मिलता है, और जब ये 10 मिनट आपके लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप ग्रेजुअली लॉन्ग ब्रेक्स ले सकते हो बिना खुद को फोर्स किए। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप सीखने की कोशिश करिए, सिट आइडल। देखिए, खाली बिना किसी स्टिमुलेशन के बैठना आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे बड़े रिसर्च सेंटर्स के साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब हम अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए बिना किसी स्क्रीन के छोड़ देते हैं तो एक नेचुरल सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये पार्ट हमारे क्रिएटिव आइडियाज, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग में मदद करते हैं। एक और स्टडी अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट डिस्कवरीज जर्नल में पब्लिश हुई थी, जिसमें साइंटिस्ट ने देखा कि जब लोग एक बोरिंग टास्क करते हैं, जैसे बीन्स को कलर के हिसाब से सॉर्ट करना, तो उसके बाद वो ज्यादा क्रिएटिव आइडिया जनरेट करते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो कॉन्टिन्यूअसली एंगेजिंग टास्क में लगे रहते हैं। तो हम सब को आइडियल बैठने की आदत की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए और जब भी पॉसिबल हो अपने फ्री टाइम में एक्चुअली फ्री बैठना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इफेक्टिव तरीके हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो, जैसे सोशल मीडिया एप्स को ग्रे स्केल मोड में चलाना, क्योंकि कलर्स और वाइब्रेंट इमेज आपके ब्रेन का डोपामाइन ट्रिगर करते हैं, जो आपको उस ऐप पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए फोर्स करता है। जब आप अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन को ग्रे स्केल मोड में स्विच कर देते हो तो सडनली वो एप्स इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते और फिर आपको ज्यादा स्क्रॉल करने का मन नहीं करेगा जब आपको स्क्रीन पर वो ब्राइट कलर नहीं दिखेंगे जो आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं। ये एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपने सोशल मीडिया यूज को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करना। क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू ब्रेक द हैबिट। अपनी हैबिट से लड़ने की बजाय आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि आपका हाथ ऑटोमेटिकली फोन पे ही ना पहुंचे। ये सिंपल लगता है लेकिन ये स्ट्रैटेजी काफी पावरफुल है। अगर फोन या लैपटॉप की जरूरत नहीं है तो उन्हें अपनी रीच से दूर रखिए। साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि एनवायरमेंटल क्यूज हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपने फोन को अपनी साइट से दूर रखते हैं तो आपका ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली इग्नोर करने लगता है और जब फोन आपकी रीच से दूर होता है तो आप उसे पिक करने का इंपल्स फील नहीं करते।
इस प्रिंसिपल को क्यू कंट्रोल कहते हैं, जो बिहेवियर चेंज में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। अगर फोन का यूज नहीं है तो उसे अपनी नजर से दूर रखिए। यह आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा और आप अपने काम पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ये सब छोटे और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम अपने डेली रूटीन में अपना सकते हैं ताकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल कर सके। अगर हम इन स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो हम अपनी मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव करेंगे, अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। ये छोटा सा डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस दिखाएगा। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करिए और ये कंटेंट अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो हर 2 मिनट में फोन चेक करते हैं। आपके पास आइडियाज हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही प्रैक्टिकल और माइंडफुल कंटेंट के लिए सीखो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।